औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मज़ेदार से अचारी आलू की रेसिपी। आप किस तरीके से कम प्याज और कम टमाटरों में भी आप एक मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने देसी लहसुन लिया और एक गट्ठी लहसुन की इस तरीके से आपने हथेली पे रख के यूँ ज़ोर से प्रेस करेंगे तो आपके जो लहसुन है इसके काफ़ी ज़्यादा छिलके उतर जाएंगे। उसके बाद आपने इसके सारी कलियां अलहदा कर लेनी है और 5 से 6 कलियों को आपने छुरी से प्रेस करके और उसका छिलका उतार लेना है। इस तरीके से आपकी जो लहसुन है वो जल्दी छीला जाएगा और आपने इसको बारीक बारीक चॉप्ड कर लेना है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है। आधा किलो आलू की रेसिपी है तो इसमें एक मीडियम साइज़ का मैं प्याज डाल रही हूँ। वैसे तो प्याज ज़्यादा डलते हैं लेकिन काफ़ी महंगा होने की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप बनाएं ताकि आपका जो प्याज और टमाटर का खर्चा कम आए और ग्रेवी भी अच्छी बने। मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और आपने प्याज को अच्छे तरीके से बारीक चॉप्ड करना है ताकि अच्छा सा ग्रेवी में हल हो जाए आलूओं के साथ और अच्छी सी ग्रेवी बन सके। तो उसके बाद मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में डाल दिया आधा कप कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद इसके अंदर डाल देना है चॉप्ड प्याज और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको प्याज को हल्का सा सौते कर लेना है और साथ साथ ही आलू काट लेने हैं। आलू मैंने छील के रखे हुए थे और उनको पानी में डिप करके रखा हुआ था। मोटे मोटे स्लाइस काटने हैं आपने और स्लाइस काटने के बाद इसको फ्राई शेप में काटना है और इसके बाद आपने इसको चॉप्ड कर लेना है। इक्वल साइज़ के आपने चॉप्ड करने हैं ताकि आपके आलू गले भी अच्छे और देखने में भी अच्छे लगें और झटपट से आपके तैयार भी हो जाए। ना ज़्यादा मोटे काटें और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटें आपने। इस तरीके से आप काटें ताकि आपके आलू अच्छे तरीके से गल भी जाएँ और देखने में भी बहुत प्यारे लगें और ग्रेवी भी इनकी अच्छी सी बन जाए। तो आलू मैंने चॉप्ड कर लिए हैं, आधा किलो आलू लिए हैं और प्याज हमारा सौते हो चुका है तो उसके बाद इसके अंदर चॉप्ड लहसुन डाल देना है और लहसुन को आपने थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर हम अचारी मसाले डालेंगे। इन अचारी 3 मसालों के साथ इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया है कि आप उँगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। 1 टीस्पून डाला है हमने सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून कलवंजी। ये 3 मसाले हैं जिनकी वजह से आपके आलूओं का टेस्ट ही अलग हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अक्सर लोग ये अचारी आलू खाते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ भी खाते हैं, पूरी के साथ भी खाते हैं, नान के साथ भी बहुत मज़ेदार लगते हैं, चपाती के साथ भी आप ये खा सकते हैं। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। तो हमारे जो मसाले हैं थोड़े से फ्राई हो चुके थे प्याज़ों के साथ और उसके बाद मैंने इसके अंदर चॉप्ड आलू डाल दिए हैं और आलू को फ्राई थोड़ा सा कर लेना है 5 से 6 मिनट ताकि आलू हमारे आधे गल जाएँ। और उसके बाद मैंने साथ साथ आलू फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ मैंने ले लिया है 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 1 टमाटर लिया है क्योंकि टमाटर और प्याज जो है पाकिस्तान में बहुत महंगे हो रहे हैं इसलिए इसका बेहतरीन हाल ये मैंने निकाला है कि साथ थोड़ा सा आप कोई भी मसाला ऐड कर दें ताकि आपकी हांडी का जो फ्लेवर है वो अच्छा बन जाए और आप इसको कम इस्तेमाल करें। टमाटर की प्यूरी मैंने बना ली है ताकि अच्छे से टमाटर हमारे गल जाएं और जो आलू हैं हमारे रोस्ट हो चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। मसालों में लिया है मैंने 1 टीस्पून दरड़ मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च या कश्मीरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इनको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। थोड़ा सा ज़ीरा भी आप डाल दें साथ ताकि आपका एक अच्छी सी ज़ीरे की भी खुशबू आलूओं में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इसको आपने मसालों के साथ भून लेना है आलूओं को और उसके बाद आपने जो टमाटर की प्यूरी बनाई है थोड़ा सा पानी डाल के वो आपने डाल देनी है और एक्स्ट्रा पानी डालने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी पानी में आपके आलू गल जाएंगे। प्यूरी के साथ आपने आलूओं को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और उसको दम पे रख देना है। 5 से 6 मिनट आप आलू रखेंगे तो बहुत अच्छे आपके आलू गल जाएंगे और एक अच्छी सी ग्रेवी भी इसमें आ जाएगी। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे अचारी आलू रेडी हो चुके हैं। उसके बाद आप इसके अंदर सब्ज़ धनिया चॉप करके डाल दें
सब्ज़ मिर्चें डाल दें और इसको अच्छा सा हिला दें थोड़ा सा, ताकि इसमें सब्ज़ मिर्चों का और सब्ज़ धनिया का टेस्ट आ जाए। मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं था, सिर्फ सब्ज़ मिर्चें थी, तो इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट